नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 5वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी के भाषाभ्यास से पाठ 3 पेड़ पाठ के जो कविता है उनके बारे में आपको मैंने पहले ही व्याख्या के साथ प्रश्नोत्तर के बारे में बताया था। आइए अब देखते हैं भाषाभ्यास के प्रश्नों। प्रश्न क्रमांक 1, पेड़ कविता में से कोई 5 संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। संज्ञा शब्द, इसकी संज्ञा के वीडियो मैंने डाला था आपके ग्रुप के लिए। संज्ञा शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराते हैं, उनके नाम का बोध कराते हैं। तो इसमें जैसे पेड़ हो गया, गैया हो गए, गाय हो गए, उनको आपको लिखना है। फिर दूसरा देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए। हड़बड़ करते भागेंगे, चाय पिएंगे, वे रुमझुम नाचेंगे और पत्तों की थाली से खाना खाएंगे। पीठ खुजाएगी गैया, बच्चे छाँव में खेलेंगे। इनमें जो मोटे काले शब्द दिख रहे हैं जिनमें काम होने का बोध हो रहा है, इन शब्दों को लिखना है यहाँ पर। आगे देखिए, प्रश्न क्रमांक 3, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर वाक्य लिखिए और क्रिया शब्दों पर घेरा लगाइए। तो यहाँ पर चित्र दिख रहा है आपको, जैसे आसमान में पतंग उड़ रहे हैं या आसमान में पतंग उड़ रहा है। तो उड़ रहा है ये क्रिया है। क्या है ये? क्रिया है, उड़ना क्रिया है। जैसे मैं खाना खाता हूँ तो उसमें खाना क्रिया है। दूसरा चित्र देखिए, यहाँ पर बारिश हो रही है तो बारिश होना क्रिया है। तीसरा प्रश्न, किसान खेत जोत रहा है, जोतना क्रिया है। आप भी ऐसे वाक्य लिख सकते हैं। दूसरे वाक्य मैंने जैसे बताया वैसे वाक्य लिख सकते हैं और क्रिया शब्द पर जिसमें काम हो रहा है उस पर आप घेरा लगाएंगे। प्रश्न क्रमांक 4, नीचे दिए गए वर्ग पहेली में सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। तो सर्वनाम शब्द वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं, यहाँ पर उदाहरण के लिए लिया है हमने मैं। दूसरा क्या लिख सकते हैं? वे, तू, तुम, यहाँ पर तुम, ये और उस, ऐसे। और यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं जो सर्वनाम शब्द है, उनको ढूंढकर आपको इसमें लिखना है। फिर प्रश्न 5वां, निम्न शब्दों के एक वचन अथवा बहुवचन रूप लिखना है। एक वचन अर्थात जिसमें एक का बोध हो और बहुवचन जिसमें एक शब्द या एक वस्तु या अन्य के अनेक का बोध हो, अधिक का बोध हो, वह बहुवचन कहलाता है। जैसे चादर का चादरी, तारों का, अब चादर एक वचन है तो इसका बहुवचन चादरें हो जाएगा। दूसरा आँखें, आँखें बहुवचन है तो इसका एक वचन क्या होगा? आँख। फिर तारों की, तारों की, तारा का, तारों की, ये आपके बहुवचन है। सपने में, सपना में, सपने में बहुवचन है तो इसका एक वचन सपना में हो जाएगा। इस प्रकार से आपको एक वचन अथवा बहुवचन रूप इन शब्दों के लिखना है। 6वां प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखना है। यहाँ पर आपको उत्तर संकेत भी दिया है। विपरीत अर्थात उल्टे शब्द। तो सुंदर का क्या होता है? कुरूप। नई का पुरानी। नम का शुष्क, नम मतलब नमी, शुष्क मतलब सूखा। छाँव, छाँव का क्या हो जाएगा? धूप। इस प्रकार से यहाँ पर इन शब्दों को लिखेंगे। प्रश्न 7वां देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्दों पर घेरा लगाइए। तो जो पर्यायवाची शब्द हैं उन पर आपको घेरा लगाना है। नहीं है उन पर घेरा नहीं लगाना है। मैंने यहाँ पर नहीं उन पर घेरा लगाया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, घर, घर का क्या होगा? मकान। और क्या होगा? गृह। और क्या होगा? भवन। ये नहीं होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर पर्यायवाची शब्दों पर पक्षी के क्या होंगे? खग,
चिड़िया और पंछी। सरिता किसके हैं? नदी के हैं। ऐसे ही आपको इन शब्दों पे घेरा लगाना है, गोला लगाना है, जो उनके पर्यायवाची, जैसे पेड़ के पर्यायवाची क्या है, धरती के पर्यायवाची, आँख के पर्यायवाची, आँख को और क्या क्या कहते हैं, चक्षु, अम्बु, नेत्र, नयन। इसमें जो नहीं है उसको छोड़ देना है, बाकी में घेरा लगाना है। प्रश्न 8, दिए गए वाक्यों को पढ़िए। पंछी घर को लौटेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ ये कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। संज्ञा में संज्ञा शब्दों का जो क्रिया से संबंध होता है उनको बताने के लिए ऐसे कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपने बिस्तर में पड़े हुए, में प्रयोग हुआ है। धरती के रोशन दानों से चोरी चोरी झांकेंगे, यहाँ पर से और के, तो ऐसे चिन्ह है वह कारक चिन्ह है। इसको हम परसर्ग भी कहते हैं। तो इनका प्रयोग क्यों किया गया है? अब यहाँ पर कारक चिन्हों को आपको जानना है। तो इसके लिए दिए गए ये वाक्य है, इनमें काम को कौन कर रहा है उसके बारे में आपको लिखना है। यहाँ पर दिया है संकेत, काम, क्रिया क्या हो रहा है और करने वाला कौन है। तो बच्चे छाँव में खेलेंगे, तो काम क्या है यहाँ पर? खेलना। और करने वाला कौन है? बच्चे। सभी पेड़ सो जाएंगे, काम क्या हो रहा है? सो जाना, सोना क्रिया हो रहा है यहाँ पर। और कौन सो जाएंगे? करने वाला कौन? पेड़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा? पेड़ हो जाएगा। सूरज ने बीजों को उठाया। ने बीजों को, किसने बीजों को उठाया? सूरज ने बीजों को उठाया। तो यहाँ पर उठाना क्रिया है और सूरज क्या है? करने वाला है, वो संज्ञा है। तो इस प्रकार से जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से क्रिया के करने वाले का पता चलता है वह कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता कारक, यहाँ बच्चे करने वाले हैं, पेड़ करने वाले हैं, सूरज करने वाले हैं। इसके लिए ने जो कारक चिन्ह है उसका प्रयोग करते हैं। ये तो आपको समझ आ रहा होगा कारक चिन्ह। अब देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए वाक्यों में कर्ता कारक के नीचे रेखा खींचिए। तो हमने रेखा खींचा है। जैसे देखिए कर्ता कारक कौन है? हवा कहेगी झूम झूम, हवा है। पंछी है, गैया है, चंदा है, बच्चे, ये कर्ता कारक है। अब देखिए 11वां प्रश्न, हमारे जीवन में पेड़ों के महत्व के बारे में बताते हुए एक अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद पेड़ का महत्व के बारे में आपको लिखना है। चलिए देखते हैं। पेड़, यदि पेड़ होंगे तो हवा में मिली हानिकारक गैसों को शोषित कर हमें स्वच्छ हवा प्रदान करेंगे और रोगों से छुटकारा भी। ऐसे हम अनुच्छेद लिख सकते हैं। पेड़ों की संख्या में वृद्धि करेंगे तो प्राकृतिक रूप से हवा भी स्वच्छ मिलेगी, बहुत सारे फायदे भी होंगे। इनकी वृद्धि से हम एयर कंडीशनर के उपयोग से बच सकते हैं। उनसे निकलने वाली जो गैसें हैं उनसे भी निजात पा सकते हैं। पेड़ के कारण हमें भरपूर वर्षा प्राप्त होती है। पेड़ की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है, जिनसे भूमि की कटाव नहीं होती। भूमि जल को अच्छे से अवशोषित कर लेती है। यही जल भूमिगत जल बनकर हमें बाद में पानी के अभाव से बचाता है। पेड़ से हमें छाया भी मिलती है जो गर्मी से हमको बचाती है, धरती को भी गर्मी से बचाती है। पेड़ों को हरा सोना कहा जाता है, मूल्यवान संपदा है। इस प्रकार से हम 80 से 100 शब्द में लगभग एक अनुच्छेद लिखेंगे पेड़ के महत्व के बारे में। आशा करता हूँ बच्चों की ये भाषा अभ्यास के पाठ 3 पेड़ के जो प्रश्न अभ्यास है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा अभ्यास में कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब एक अभ्यास कार्य आपको दिया जा रहा है जो अपनी अभ्यास पुस्तिका में आपको लिखना है। पेड़ हमारे मित्र, इस विषय पर लगभग 80 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है। अगले वीडियो में फिर अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।